एक बार की बात है, जब क्षीर सागर की शांत और दिव्य लहरों के बीच जहां सृष्टि का संचालन होता है, वहां माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लीन थी। शेषनाग की कोमल शैया पर विराजमान भगवान विष्णु शांत मुद्रा में लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी अपने कोमल हाथों से उनके पवित्र चरणों को दबा रही थी। क्षीर सागर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और दिव्य था। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी के मन में अचानक कुछ प्रश्न उठने लगे। वे कुछ समय तक मौन रहीं, फिर उन्होंने विनम्रता से भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जो मुझे बहुत व्याकुल कर रहे हैं। यदि आप अपनी कृपा करके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे देंगे और मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी और मेरी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम सृष्टि की आद्या शक्ति हो, तुम्हारे प्रश्न अवश्य ही महत्वपूर्ण होंगे। बताओ, तुम्हारे मन में कौन से 3 प्रश्न हैं? मैं तुम्हारी हर जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है, विशेष रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री अपने जीवन में समय से पहले ही विधवा हो जाती है और दुख भोगती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार या गहना पहनने से स्त्री को मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में उत्तम स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता पूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ हैं। इन प्रश्नों में जीवन के सार छिपे हुए हैं। जो भी मनुष्य इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझकर और इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाओगी और इसका गूढ़ अर्थ भी तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ये कथा सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कथा को पूरे एकाग्रचित्त होकर बिना किसी विघ्न के ध्यान से सुनना होगा। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपको पूरे मन से वचन देती हूं कि इस दिव्य कथा को मैं पूरे मन, लग्न और एकाग्रता से सुनूंगी। आप कृपा करके ये कथा प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। किसी समृद्ध राज्य में एक छोटा लेकिन सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर की गलियां साफ सुथरी थीं और वहां के लोग अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते थे। उसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का बड़ा व्यापार था और उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। उस सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। उनकी पत्नियां भी उसी घर में रहती थी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, परंतु हे लक्ष्मी, उस परिवार में एक बड़ी समस्या थी। सेठ की पत्नी और सेठ का बड़ा पुत्र दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका स्वभाव कठोर, निर्दयी और क्रूर था। वे दूसरों के दुख से प्रसन्न होते थे। इसी कारण सेठ की पत्नी अपने बड़े पुत्र और उसकी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि उन दोनों का स्वभाव भी उसके जैसा ही था। वे तीनों मिलकर घर में अन्याय और अत्याचार करते रहते। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु ने कहना जारी रखा, छोटे पुत्र की पत्नी एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। उसका स्वभाव अत्यंत मधुर और सरल था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाती थी और पूरे घर का सारा काम काज बड़ी लगन और मेहनत से करती थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सभी कार्य वह अकेले ही निष्ठापूर्वक करती थी।
इतना सब कुछ करने पर भी सेठ की पत्नी और बड़ी बहू उस निर्दोष छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। भगवान विष्णु ने आगे बताया, हे लक्ष्मी, समय बीतता गया और सेठ के बड़े पुत्र की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां मनाई गई, परंतु छोटी बहू को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। सेठ की पत्नी ने इसे अपने छोटी बहू को प्रताड़ित करने का एक नया अवसर समझा। वह हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को कटु वचन बोलती, ताने मारती और उसे नीचा दिखाती रहती थी। वो कहती, देखो इस अभाग्यन को, इसके भाग्य में तो पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं है, ऐसी स्त्री का क्या भला होगा। परंतु बेचारी छोटी बहू क्या कर सकती थी? वह चुपचाप सब सहती रहती थी और अपने काम में लगी रहती थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें उस छोटी बहू की पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे देवी, जैसा मैंने बताया, उस सेठ की पत्नी पहले से ही अत्यंत दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल और निर्दयी स्वभाव से घर के सभी सदस्य बहुत परेशान रहते थे। घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता था, परंतु अपनी सीधी साधी निर्दोष छोटी बहू को वह कुछ अधिक ही सताती और परेशान करती रहती थी। उसे सताने में, उसे दोहक देने में उसे विशेष आनंद आता था। छोटी बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या, भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती थी। वह स्नान करके पूजा पाठ करती, फिर पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती थी। उसके बाद भोजन बनाने का कार्य करती। इतना सब कुछ करने पर भी सेठ की पत्नी की कठोर निगाह में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। वह हर समय कोई न कोई बहाना बनाकर उसे डांटती रहती थी। भगवान विष्णु ने कहानी जारी रखते हुए कहा, एक दिन प्रातःकाल की बात है। सुकन्या अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी सेठ की पत्नी वहां आई और कठोर स्वर में बोली, अरे तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? तू इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है, जल्दी जल्दी काम कर। देख, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तुझे घर की पूरी साफ सफाई करनी है और भोजन भी बनाकर तैयार रखना है। और सुन, ध्यान रहे, अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, समझी? ये कहकर वे चली गई। बेचारी सुकन्या, भगवान विष्णु ने आगे कहा, करती भी तो क्या, वह चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रही। उसने अपने आप को समझाया और मन में सोचा कि चलो जल्दी से काम निपटाती हूँ। फिर घर की सफाई करने के बाद सुकन्या रसोई में भोजन बनाने लग गई। भोजन बनाते समय उसके मन में विचार आने लगे। वो सोच रही थी, हाय, मैं इतना परिश्रम करती हूँ, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ, फिर भी मुझे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं मिलती। मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है, कभी मुझसे प्रसन्न नहीं होती। न जाने मैं कब इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा, सुकन्या ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन होगा? सुकन्या ने मन में सोचा, अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई हैं। ये सोचकर वह शीघ्रता से दरवाजे की ओर गई। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला, भगवान विष्णु ने कहना जारी रखा तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक वृद्ध सन्यासी महात्मा खड़े हैं। उनके हाथ में कमंडल था, शरीर पर भगवा वस्त्र था और चेहरे पर दिव्य तेज था। वह साधु महाराज अत्यंत विनम्रता से सुकन्या से बोले, बेटी, भगवान तेरा सुहाग चिरंजीवी करे। बाबा को भूख लग रही है, कृपया कुछ भोजन करा दे। मैं कई दिनों से भटक रहा हूं और बहुत थक गया हूं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, सुकन्या बहुत सुशील, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसने तुरंत सोचा कि साधु महाराज को भोजन तो अवश्य कराना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है।
परंतु यदि मेरी सास आ गई और उन्होंने साधु को भोजन करते देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी, वो मुझे बहुत प्रताड़ित करेंगी। फिर कुछ क्षण सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया। उसने अपने मन में सोचा, नहीं, सास से डरना कैसा, मेरा प्रथम धर्म है अतिथि की सेवा करना। यदि मेरी सास आ ही जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूं, मेरा भोजन है, मैं जिसे चाहूं दे सकती हूं। भगवान विष्णु बोले। ऐसा दृढ़ निश्चय करके सुकन्या ने साधु को सम्मान पूर्वक अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसने साधु के पैर धोए, उन्हें आसन दिया और फिर अतिथि धर्म का पूर्ण पालन करते हुए उन्हें प्रेम और भक्ति भाव से भोजन परोसने लगी। साधु महाराज भोजन करने लगे। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, भगवान विष्णु ने कहा कि अचानक सुकन्या की सास मंदिर से लौट आई। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया और साधु को भोजन करते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह एकदम से चिल्लाते हुए साधु महाराज से बोली, ये क्या हो रहा है? यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा चल रहा है? क्या यहां दावत का आयोजन है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही है? तुझे शर्म नहीं आती? सुकन्या ने अपनी सास को शांत करने और रोकने की बहुत कोशिश की। भगवान विष्णु ने दुहक से कहा, परंतु उस दुष्ट और क्रूर स्त्री ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने साधु महाराज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, उनका भोजन का थाल उठाकर फेंक दिया। भोजन यहां वहां बिखर गया। फिर उसका पूरा क्रोध सुकन्या पर टूट पड़ा। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस भिखमंगे को इतना सारा कीमती भोजन दे दिया। तू कौन होती है ये सब करने वाली? भगवान विष्णु ने आगे बताया, सुकन्या भयभीत और डरती हुई लेकिन साहस के साथ बोली, सासू मां, मैंने साधु महाराज को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आपको इतना गुस्सा होने की क्या आवश्यकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि द्वार पर आए अतिथियों को, विशेषकर साधु संतों को, कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। परंतु हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने कहा, उस कठोर हृदय वाली स्त्री ने सुकन्या की बात का कोई महत्व नहीं दिया। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तीखी बहस चलती रही। सुकन्या अपने धर्म की बात करती रही और सास अपने क्रोध में डूबी रही। अंत में उस क्रूर सास ने सुकन्या को भी जोर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब बेचारी सुकन्या, भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, घर के बाहर खड़ी रो रही थी। वह दरवाजा पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही, माफी मांगती रही, परंतु उसकी निर्दयी सास का दिल पत्थर की तरह कठोर हो गया था। उसका हृदय नहीं पसीजा। अब सुकन्या के सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, वो अपने मायके लौट जाए। दर्शकों, भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार सुकन्या बहुत दुखी और निराश होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। वह सोच रही थी कि उसने तो केवल अपना धर्म पालन किया था, फिर भी उसे इतनी कठोर सजा मिली। बीच रास्ते में एक घना और भयानक जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख और प्यास से तड़पती हुई, थकी हारी अपने मायके की ओर चली जा रही थी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, बादल जोरों से गरजने लगे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा तेज चलने लगी। वर्षा इतनी तेज थी कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया। वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ने एक विशाल पेड़ की शरण ली। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन वर्षा का वेग इतना प्रबल था कि वहां भी बचना मुश्किल हो गया। पानी की बूंदें तेजी से गिर रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी सुकन्या की नजर उस पेड़ की जड़ में बने एक बड़े कोटर पर पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा, उसने सोचा कि यदि मैं इस कोटर के अंदर घुस जाऊं तो वर्षा रुकने तक वहां सुरक्षित रह सकती हूं।
यह सोचकर सुकन्या उस कोटर में घुस गई। कोटर काफी विशाल और गहरा था। भगवान विष्णु ने आगे बताया, जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर के अंदर पहुंची तो उसे वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। उस कोटर के अंदर एक दिव्य तेजस्वी संत महात्मा बैठे हुए थे। वे समाधि में लीन थे। सुकन्या को देखकर उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी रोना बंद करो, घबराओ नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। संत ने आगे कहा, भगवान विष्णु बोले, बेटी तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। उनके मन में द्वेष और ईर्ष्या है। तुम्हें ताना इसीलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। परंतु बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिव्य पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे तुम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना, फिर तुम्हें निश्चित रूप से एक अत्यंत गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान विष्णु ने बताया, वह संत महात्मा एक पर्ची सुकन्या को देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे वे आए थे वैसे ही गायब हो गए। सुकन्या आश्चर्यचकित रह गई। उधर जब वर्षा बंद हो गई और आकाश साफ हो गया तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पहुंच गया। उसे बहुत चिंता हो रही थी। सुकन्या ने अपने पति को सारी घटना बताई। फिर सुकन्या ने निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि वह मायके नहीं जाएगी। उसने उसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया। वे दोनों सरल जीवन व्यतीत करने लगे। उसका पति जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी धन मिलता उससे वे अपना जीवन यापन करते। भगवान विष्णु ने आगे कहा, एक दिन की बात है, सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का विचार आया। वह सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती, लोग मेरा भी सम्मान करते, मुझे भी सिर ऊंचा करके जीने का अवसर मिलता। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत महात्मा की दी हुई वह दिव्य पर्ची याद आ गई। जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के उपाय को जानने के लिए उस पर्ची को ध्यान पूर्वक पढ़ा, भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान लिखा था। पर्ची में लिखा था, बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय पश्चात नाक के स्वरों में परिवर्तन होता है। बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर चालू हो जाता है और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। पर्ची में आगे लिखा था, भगवान विष्णु ने समझाया, जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में संभोग से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चल रहा हो और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि नाक के स्वर उल्टे चल रहे हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया। उसमें लिखा था, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में संभोग करने से पुरुष रोगी हो जाता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में संभोग से पुत्र का जन्म होता है। 7वीं रात्रि में संभोग से बाज पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र का जन्म होता है। 9वीं रात्रि में संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में संभोग से अतिश्रेष्ठ गुणवान और तेजस्वी पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में संभोग से सुंदर एवं अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस प्रकार उस ज्ञानी सुकन्या ने पर्ची में लिखे सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया। उसने 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ संभोग किया और गर्भ धारण किया। अगली सुबह स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के पश्चात सुकन्या का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। उसके पति के जाने के कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने कहा,
अचानक एक भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि सुकन्या की छोटी सी झोपड़ी तूफान में उड़ गई। साथ ही मूसलाधार वर्षा भी होने लगी। सुकन्या को समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। तभी उसे वो पेड़ याद आया जिसके कोटर में वो पहली बार छिपी थी। सुकन्या ने, भगवान विष्णु ने बताया, शीघ्रता से उस पेड़ पर एक पत्ते के साथ एक संदेश लिखा। उस पत्ते पर उसने लिखा कि वो उसी कोटर में जा रही है। ये पता उसने इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ संदेश पढ़कर उसे ढूंढ सके। भगवान विष्णु ने आगे के उसका पत्ते भी होंगे, बात पर तूने पत्ते पर अद्दन बराना कहा। सुकन्या उस पुराने परिचित कोटर में जाकर छिप गई। वह कोटर एक विशाल पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास ही गहरे जंगल में दो भयानक राक्षसियों का निवास स्थान था। वे दोनों राक्षसियां अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थीं। इधर तो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में सुरक्षित छिपी हुई थी, भगवान विष्णु ने कहा, और उधर वह दोनों राक्षसियां भी भारी वर्षा से परेशान होकर उसी पेड़ की ओर चली आ रही थी। वे बातें करती हुई आईं। पेड़ के नीचे पहुंचकर भगवान विष्णु ने बताया, एक राक्षसी बोली, अरे ये वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोने के टापू पर चली जाऊं और वहां की सुनहरी रेत में खेलूं। तभी दूसरी राक्षसी हंसते हुए बोली, इसमें क्या बड़ी बात है बहन, ये जादुई पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां वह सुनहरा टापू है। चल बैठ जा। ये कहकर भगवान विष्णु ने कहा, वह दोनों राक्षसियां पेड़ की मजबूत शाखा पर बैठ गई। जैसे ही वे बैठी, वह जादुई पेड़ एकदम से जमीन से उखड़कर आकाश में उड़ने लगा। ये एक दिव्य पेड़ था जो राक्षसियों की इच्छा अनुसार उड़ सकता था। उधर थकी हारी सुकन्या, भगवान विष्णु ने बताया, कोटर में छिपी हुई सो गई थी। लेकिन पेड़ के अचानक उड़ने से लगने वाले तेज झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई। जब उसने बाहर देखा तो पेड़ को आकाश में उड़ता हुआ पाकर वह घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब सुकन्या को प्यार कर बोर बरा घर कर 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 जोर बरा कर 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 ने भगवान विष्णु ने कहा, सावधानी से कोटर से बाहर झांका तो उसने देखा कि पेड़ की डाल पर दो भयानक राक्षसियां बैठी थीं। वे बातचीत कर रही थीं। सुकन्या बहुत डर गई, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। अंततः उसने परिस्थिति के साथ समझौता किया और मन में सोचा, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। मुझे केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ समय की उड़ान के बाद भगवान विष्णु ने बताया, वह पेड़ एक अद्भुत सोने के टापू पर उतर गया। वह टापू समुद्र के बीच स्थित था और पूरी तरह सोने की रेत से भरा हुआ था। सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थीं और सोने की रेत चमक रही थी। दोनों राक्षसियों को भूख लगी थी। भगवान की बात का बड़पन विष्णु ने कहा, इसलिए वे शिकार की तलाश में वहां से चली गई। जैसे ही राक्षसियां दूर गईं, सुकन्या ने साहस करके कोटर से बाहर झांका। जब उसने चारों ओर देखा और किसी को नहीं पाया तो वह बाहर निकल आई। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जैसे ही सुकन्या ने उस सोने के टापू पर फैली हुई रेत को देखा तो वह अचंभित रह गई। रेत सूर्य की रोशनी में चमचमा रही थी। जब उसने उत्सुकतावश रेत को अपने हाथों में उठाया तो वह आश्चर्य से चिल्ला पड़ी, अरे ये तो शुद्ध सोने की रेत है, ये तो अमूल्य है। सुकन्या ने, भगवान विष्णु ने कहा, शीघ्रता से अपनी साड़ी के आंचल में जितनी रेत बांध सकती थी उतनी बांध ली। फिर वह तेजी से वापस उसी कोटर में छिप गई, क्योंकि उसे डर था कि राक्षसियां कभी भी वापस आ सकती हैं। इधर सुकन्या का कोटर में वापस जाना हुआ, भगवान विष्णु ने बताया। उधर थोड़ी देर बाद वे दोनों राक्षसियां भी वापस आ गईं। वे आपस में संतुष्ट होकर बातें कर रही थीं। आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो वापस लौट चलते हैं जहां से हम आए थे। इस प्रकार थोड़ी ही देर में
वह जादुई पेड़ पुनः उड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो उड़ा था। भगवान विष्णु ने कहा, सुकन्या तब तक धैर्यपूर्वक उसी कोटर में छिपी रही जब तक किसी कार्यवश वे राक्षसियां उस पेड़ से चली नहीं गई। जैसे ही वे दूर गईं, सुकन्या सोने की रेत लेकर कोटर से बाहर आई। वो मन में सोचने लगी, इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब मैं अपनी ससुराल वापस जाऊंगी और ये सोना उन्हें दूंगी, फिर वे मुझसे प्रेम करने लगेंगी और मेरा सम्मान करेंगी। इधर सुकन्या ऐसे विचार कर रही थी। भगवान विष्णु ने बताया, तभी सुकन्या का पति, जो उसे बहुत चिंतित होकर ढूंढ रहा था, उस कोटर के पास पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे पेड़ उड़ा, कैसे वो सोने के टापू पर गई और कैसे उसने यह सोना प्राप्त किया। फिर दोनों ने, भगवान विष्णु ने कहा, एक साथ मिलकर अपनी ससुराल जाने का निर्णय लिया। जब वे ससुराल पहुंचे तो सुकन्या ने अपनी सास के पास जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, देखिए सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। ये कहकर उसने वो सारा कीमती सोना अपनी सास के सामने रख दिया। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसे ये सोना कैसे और कहां से प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, परंतु हे लक्ष्मी, सोना देखने के बाद भी सुकन्या की सास की प्रकृति नहीं बदली। वे एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने थोड़े से सोने से क्या होगा? मैं होती तो बोरों भरकर सोना लेकर आती, तूने तो मौका ही गंवा दिया। सास की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बताया, सुकन्या ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, ये सोना हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त से अधिक है। हमें और की क्या आवश्यकता है? संतोष ही सबसे बड़ा धन है। परंतु सास, भगवान विष्णु ने कहा, लालच में अंधी होकर बोली, अरे मूर्ख, सोना भी कभी पर्याप्त होता है क्या? जितना हो उतना कम है। धन तो जितना हो उतना ही अच्छा। अब देख, मैं स्वयं जाऊंगी और इतना सोना लेकर आऊंगी कि तेरी कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान विष्णु ने बताया, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया। उसने कहा कि वहां राक्षसियां रहती हैं, ये बहुत खतरनाक है। परंतु उस लालची और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने सुकन्या की कोई भी बात नहीं सुनी और जिद करके उसी पेड़ के कोटर में जाकर बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसियां, भगवान विष्णु ने कहा, पुनः उस पेड़ पर आईं। जैसे ही वे पेड़ पर बैठी, वे पेड़ फिर से उड़ने लगा। इधर पेड़ आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रही थी। वह सोच रही थी, आज मैं इतना सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी कि पूरा गांव मेरी प्रशंसा करेगा। परंतु हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने कहा, तभी एक राक्षसी ने दूसरी से कहा, बहन, आज स्वर्ण टापू पर न चलकर मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मेरा मन ताजा मछलियां खाने का बहुत कर रहा है। दूसरी राक्षसी भी सहमत हो गई। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, वह पेड़ सोने के टापू की बजाय मत्स्य टापू की दिशा में उड़ने लगा। भगवान विष्णु ने आगे बताया, राक्षसियों की यह बातचीत सुनकर कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी। वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाई और जोर से चिल्ला पड़ी, अरे तुम सोने के टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य टापू मत जाओ, सोने के टापू पर ही चलो, वहीं चलो। जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी जोर से आवाज दी, भगवान विष्णु ने कहा, वह चतुर राक्षसियां तुरंत समझ गईं कि इस पेड़ के कोटर में कोई छिपा बैठा है। उन्होंने एकदम से कोटर में प्रवेश किया। जैसे ही उन दोनों भयानक राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा, वे क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे पकड़कर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंक दिया। भगवान विष्णु ने दुहक से कहा, इतनी ऊंचाई से धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की तुरंत दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसकी हड्डियां टूट गईं और वह वहीं प्राण त्याग बैठी। जब यह दुखद सूचना भगवान विष्णु ने कहा, उसके घर वालों को मिली तो सभी शोक में डूब गए। सेठ,
जो सुकन्या का ससुर था, सुकन्या के पास आया। उसने दुखी होकर कहा, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझा रहा था कि ऐसा खतरनाक काम मत कर। कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए। यह लालच ही सभी पापों की जड़ है। बहू बेटी तो घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसके कुकर्मों का फल आज उसे मिल गया। यह उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, उधर सुकन्या अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। उसने संत द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन किया था। समय बीतने पर 9 महीने पूरे होने पर सुकन्या को एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होते ही पूरे घर में खुशियां छा गई। पुत्र की प्राप्ति के बाद भगवान विष्णु ने कहा, सुकन्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान का हृदय से शुक्रिया अदा किया और मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उधर सेठ की बड़ी बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र के विषय में ताने मारती रहती थी, अब देखती रह गई। जब सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो गई और साथ ही उसके पास पर्याप्त धन भी हो गया, तो उसकी स्थिति बदल गई। उधर भगवान विष्णु ने बताया, सेठ के बड़े बेटे और उसकी पत्नी के दिन धीरे धीरे गरीबी में गुजरने लगे। उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चला। जब सेठ की बड़ी बहू ने अपनी हालत देखी तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह जाकर सुकन्या के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, सुकन्या एक अत्यंत दयावान, क्षमाशील और मधुर स्वभाव की स्त्री थी। उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या बैर नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी जेठानी को माफ कर दिया। न केवल माफ किया, बल्कि उसने जो सोना लाई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे दिया। इस प्रकार वह पूरा परिवार फिर से एक साथ अच्छे से और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस प्रकार समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। परंतु हे लक्ष्मी, संस्कार और गुण माता पिता से संतान में आते हैं। सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अपनी माता की तरह अवगुणी और दुराचारी निकला। उसने सारा धन जुए, शराब और अन्य बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। वह कुसंगति में पड़ गया। परंतु सुकन्या को जो पुत्र हुआ था, भगवान विष्णु ने गर्व से कहा, वह अत्यंत गुणवान, विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसने शिक्षा प्राप्त की, व्यापार में निपुणता हासिल की और अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन कर दिया। लोग उसके चरित्र और गुणों की प्रशंसा करते थे। समय का चक्र निरंतर चलता रहा। भगवान विष्णु ने कहा, जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्राप्त हुए। सुकन्या ने अपने जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन किया था, अतिथि सेवा की थी, संतोष धारण किया था और क्षमाशील रही थी। इसीलिए उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वहां उसे सम्मान और शांति मिली। परंतु उसकी जेठानी, भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, जो जीवन भर दूसरों को कष्ट देती रही, लालच में अंधी रही, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करती रही, उसे उसके कुकर्मों के कारण नरक में स्थान मिला। वहां उसे अपने पापों का दंड भोगना पड़ा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु ने स्पष्ट करते हुए कहा, हे देवी, संत महात्मा ने सुकन्या को जो दिव्य ज्ञान पर्ची के माध्यम से दिया था वह शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक था। उस पर्ची में स्वरों के आधार पर गर्भधारण का विज्ञान बताया गया था। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु जो स्त्रियां अज्ञानतावश या लापरवाही से इन नियमों के विपरीत कार्य करती हैं
उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां दुराचारी होती हैं, दूसरों को कष्ट देती हैं, पाप कर्म करती हैं, उनके भाग्य में भी पुत्र सुख नहीं होता। यदि होता भी है तो वो पुत्र अवगुणी होता है। जैसा कि सेठ की बड़ी बहू के साथ हुआ, उसका पुत्र था परंतु वह दुराचारी निकला और सारा धन नष्ट कर दिया। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था। भगवान विष्णु ने कहा कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, कुटिल स्वभाव की होती है, दुराचारी होती है, दूसरों को सताती है और अधर्म के मार्ग पर चलती है, वह स्त्री अपने पुण्यों को नष्ट कर देती है। ऐसी स्त्री के पति की आयु भी घट जाती है और वह समय से पहले विधवा हो जाती है। यह भी उसके कर्मों का फल होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, इस कहानी में भी तुमने देखा कि सेठ की पत्नी जो इतनी दुष्ट और क्रूर थी, उसे अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पति का साथ छोड़ना पड़ा। उसके कुकर्मों के कारण उसकी असमय मृत्यु हो गई और उसका पति जीवित रह गया। ये उसके अपने पापों का परिणाम था। और अब तुम्हारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा गहना या श्रृंगार पहनने से स्त्री की दर्दनाक मृत्यु होती है? तो हे लक्ष्मी, वह है लालच रूपी गहना। जो स्त्री या पुरुष लालच का गहना पहनते हैं, वे अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण देते हैं। भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया, सेठ की पत्नी ने लालच रूपी गहना पहना था। उसे जो सोना मिला था वह 3-4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था, परंतु उसके लालची मन ने उसे और अधिक सोना पाने के लिए प्रेरित किया। उसने सुकन्या की चेतावनी नहीं सुनी। वह अपने लालच में अंधी होकर उस खतरनाक कोटर में घुस गई। उसके इसी लालच के कारण राक्षसियों ने उसे पकड़ लिया और नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसलिए हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने चेतावनी देते हुए कहा, लालच सबसे खतरनाक गहना है। जो इसे पहनता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। वह सही गलत का विवेक खो देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी लालच रूपी गहना नहीं पहनना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। भगवान विष्णु ने अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, और अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त होता है? तो हे देवी, वह चरित्र रूपी श्रृंगार। जो स्त्री अपने चरित्र को सुरक्षित रखती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, सत्य का मार्ग अपनाती है, दया करुणा और क्षमा जैसे गुणों को धारण करती है, वही स्त्री स्वर्ग की अधिकारी बनती है। भगवान विष्णु ने उदाहरण देते हुए कहा, सुकन्या ने चरित्र रूपी श्रृंगार पहना था। उसने जीवन भर अपने चरित्र को निष्कलंक रखा। अपनी सास द्वारा इतना अपमानित और प्रताड़ित होने के बाद भी उसने अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा नहीं खोई। उसने अतिथि सेवा की, धर्म का पालन किया, क्षमाशील रही और संतोष धारण किया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक विवाहित स्त्री को चाहिए कि वह चरित्रवान और पतिव्रता बने। सोने चांदी के गहनों से कहीं अधिक मूल्यवान है चरित्र का गहना। यही गहना स्त्री को इस लोक में सम्मान दिलाता है और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जो स्त्री को स्वर्गना स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, जो स्त्री को हम प्रत्ययों को हमता चरित्रवान होती है, वह अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का गौरव बढ़ाती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ये कथा केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
पुरुषों को भी चाहिए कि वे अपनी पत्नियों का सम्मान करें, उनके साथ न्याय करें और परिवार में समानता का व्यवहार रखें। सास ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार दें, लालच से बचें और संतोष धारण करें। माता लक्ष्मी ने प्रसन्नता से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर इतने सुंदर और शिक्षाप्रद तरीके से दिए हैं कि मेरा मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया है। यह कथा संसार के सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी इस कथा को सुनेगा और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारेगा, वह निश्चित रूप से सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा सदियों तक मनुष्यों को मार्गदर्शन देती रहेगी। इससे 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रथम, शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। द्वितीय, लालच सभी दुखों की जड़ है और इससे बचना चाहिए। तृतीय, चरित्र और पतिव्रता धर्म ही स्त्री का सच्चा श्रृंगार है, जो उसे स्वर्ग की अधिकारिणी बनाता है। दर्शकों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों के उत्तर इस दिव्य कथा के माध्यम से दिए। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष, चरित्र, धर्म और सदाचार सबसे महत्वपूर्ण है। लालच, द्वेष और अधर्म से हमें सदा दूर रहना चाहिए। ये कथा हमें ये भी बताती है कि माता पिता को अपनी संतानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। सास ससुर को अपनी बहुओं के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, तभी परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही ये कथा अतिथि सत्कार के महत्व को भी दर्शाती है। सुकन्या ने साधु की सेवा की और उसके बदले में उसे दिव्य ज्ञान और सोना दोनों प्राप्त हुए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का मूल है। अंत में यह कथा क्षमा और दया के महत्व को भी रेखांकित करती है। सुकन्या ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और उसकी मदद भी की। यही मानवता है, यही धर्म है। आज की प्रवचन और आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।